अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा इसी तरह से खुश खुरम और आबाद रखे, आमीन। तो चलिए जी, आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप सबको रबीउल अव्वल का ये बाबरकत महीना मुबारक हो। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रही थी। इसकी एक वजह तो ये थी कि मेरा मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया था। बस वो उसकी मेमोरी ख़त्म हो गई थी, तो मोबाइल मेरा खुद से रीस्टार्ट हो गया। और जैसे ही रीस्टार्ट हुआ तो मेरा सारा का सारा डेटा जो है वो वाइप आउट हो गया था। मतलब मेरा मोबाइल जो है वो रीसेट हो चुका था। बहरहाल मेरी सारी वीडियोस उसमें चली गई, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी मैंने कुछ बनाया हुआ था गूगल पे अपना जो बैकअप है, तो काफ़ी सारा डेटा रिस्टोर हो गया था। लेकिन काफ़ी सारी मेरी वीडियोस जो है वो डिलीट भी हो गई है, तो इस वजह से मेरे पास जो है वो डेटा भी नहीं था, इसलिए मैं कोई व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी। अच्छा जी, अभी हम यहाँ आए हैं स्टाइलों पर। और स्टाइलों पे कुछ हमने शूज़ लेने थे, क्योंकि अभी हमारी फैमिलीज़ में कुछ शादियाँ हैं, तो मैंने सोचा कि चले जो काम हो सकता है साथ साथ कर लेते हैं। तो अभी हम आए थे तकरीबन 12 रबीउल अव्वल से 1-2 दिन की बात है जब हम आए थे। तो उससे पहले भी हम 12 रबीउल अव्वल से एक दिन पहले आए थे, तभी मैंने व्लॉग बनाया था। और सारी जो शहर की जो रोशनियाँ हैं वो भी मैंने कैप्चर की थी मोबाइल में। लेकिन उसी दिन मेरा मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया था। तो आज हम दोबारा से आए थे, कुछ काम था, तो बाज़ार में से गुज़र रहे थे। ये हमारा मेन लोकल बाज़ार है। और इसमें पहले तो जिस दिन फर्स्ट डे आए थे हम, तो यहाँ पे फुल ऊपर जो है वो चादर बनी हुई थी रोशनी की। लेकिन अभी कहीं कहीं किसी किसी जगह मुझे लग रहा है कि ये जैसे खाली हो गया है। लेकिन फिर भी ये पूरा का पूरा बाज़ार काफ़ी लंबाई में है, तो फुल इन्होंने सजाया हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और माशाल्लाह ये महीना वैसे भी इतना बाबरकत है, और जब ये रोशनियों से ऐसे जगह जगह सजा दिया जाता है सब चीज़ों को, तो और भी ज़्यादा दिल को ऐसे खुशी होती है, इत्मीनान होता है, और महसूस होता है कि जैसे ये वाकई एक ईद का समा हो गया। तो अभी हम बाज़ार में से गुज़र रहे थे, तो हमने देखना था कुछ चीज़ें चाहिए थे अभी। लेकिन मेन जो मार्केट है वो सारी की सारी क्लोज़ हो गई थी, क्योंकि आपको पता है लोकल बाज़ार में लोग ज़्यादातर दिन के टाइम ही आते हैं, रात के टाइम जो है वो कम ही होते हैं। और भी टाइम काफ़ी हो गया था, 9 बजे तक तो ओपन होता ही, तकरीबन 10 बजे का टाइम था। तो अभी जी हम देखते देखते यहाँ से बाज़ार से बाहर निकल गए थे कि नहीं, शॉप सारी बंद हो गई है। तो फिर हम आए थे यहाँ पे, हमारा एक हरीपुर में बहुत ही बड़ा मॉल है, अल फैसल मॉल, बहुत ही मशहूर है। यहाँ से हर किस्म के ब्राइडल और दूसरे जिस टाइप के भी कपड़े चाहिए हों, कॉस्मेटिक्स, क्रॉकरी, गारमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें, शूज़ वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ हम आए थे, मैंने अपनी मदर इन लॉ के कुछ कपड़े लेने थे शादी के लिए। मैंने कहा उनके लिए कि पहले स्टिच करवा लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है उनके अनस्टिच कपड़े होंगे और फिर टेलर को दूंगी, टाइम लग जाएगा। इस वजह से मैंने पहले उनके कपड़े लिए, तो वो फिर मैंने टेलर को दे दिए थे। इंशाल्लाह जब स्टिच होके आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। हमने यहीं से परचेज़ किए थे और अच्छे मिल गए थे। हालांकि टाइम बहुत शॉर्ट था, रात का टाइम था, और शॉप तकरीबन सारी बंद हो चुकी थी, ये मॉल भी बंद हो गया था। लेकिन जब उन्हें हमारी गाड़ी देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने अगर कुछ चीज़ परचेज़ करनी है तो कर ले, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। तो इस वजह से उन्होंने हमारी जिस साइड पे हमने कपड़े लिए थे वहाँ से उन्होंने लाइट वगैरह सारी ऑन कर दी थी। और ये भी मेरा बेटा काफ़ी थक गया था, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से आए हुए थे। तो मेरी बेटी से कहा कि आप ज़रा साथ बैठे तो ज़रा चुप हो जाएगा, क्योंकि हमने पेमेंट वगैरह करनी थी, काउंटर के पास ही खड़े थे। तो अभी हम बाहर आ गए थे, गाड़ी में बैठ के थे, लेकिन मेरी बेटी को नज़र आ गया था पिज़्ज़ा, तो वो बाबा के साथ ज़िद करने लगी कि मुझे तो अभी चाहिए पिज़्ज़ा। हालांकि मैंने कहा भी काफ़ी टाइम हो गए, घर जाके मैं आपको कुछ बना दूँगी, लेकिन आपको पता है कि बच्चे कहाँ सुनते हैं। तो
उसके बाबा ले गए थे उसको पिज़्ज़ा लेने के लिए, और हम यहाँ गाड़ी के अंदर ही बैठे वेट कर रहे थे। और फिर जब हम घर आए तो पिज़्ज़ा हमने खा लिया था, क्योंकि याद नहीं रहा कि थोड़ी सी वीडियो में कैप्चर कर लेती। 2 पिज़्ज़ा लिए थे मेरी बेटी ने अपनी पसंद के, तो वो सब हमने सब खा लिए थे। और ये कुछ बच गए थे पीसेस, तो मैंने रख दिए थे। मैंने कहा इसको लंच में दे दूँगी, क्योंकि वो कह रही थी कि मम्मा मुझे सुबह लंच में भी यही पिज़्ज़ा चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने कुछ पीसेस अलग कर लिए थे। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि इसके साथ इन्होंने इस दफ़ा चिली गार्लिक सॉस नहीं दिया, जबकि मैं चिली गार्लिक सॉस के अलावा दूसरा केचप यूज़ नहीं करती। तो ये मीठा केचप था साथ में, जिसको हमने ओपन नहीं किया, एज़ इट इज़ इसको रख दिया था, और हमने चिली गार्लिक सॉस के साथ दिखाया था। और अभी साथ में मैं, क्योंकि रात का टाइम था, खाना तो हमने खा लिया था, पिज़्ज़ा खा लिया था, तो बस भूख नहीं थी, तो इस वजह से भी मैंने साथ में रखा हुआ था अपना मलाई के साथ मैंने मक्खन निकाला था, और वहाँ उससे फिर घी बना रही थी। उसकी मैंने पूरी वीडियो कैप्चर की है। इंशाल्लाह मैं अलग से इसका व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, और प्रॉपर पूरी की पूरी मैं आपको डिटेल बताऊँगी प्रोसेस कि मैं किस तरह से देसी घी घर में ही प्रोसेस कर लेती हूँ। तो ये साथ में मैंने रखा हुआ था, मुझे 2-3 दिन लग जाते हैं इसको प्रोसेस करते हुए। तो अभी जी ये मैंने पिज़्ज़ा जो है वो अपनी बेटी के लिए उसके लंच बॉक्स में डाल दिया था। और अभी वॉइस ओवर में कर रही हूँ, तो मेरी आवाज़ कुछ आपको ख़राब लग रही होगी। दरअसल मुझे 1-2 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था और फ्लू भी हो गया था, और काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया था। मेरे पास काफ़ी वीडियोज़ इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा चले कोई बात नहीं, मैं एक आध व्लॉग जो है वो एडिट कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ, और बाकी ये इंशाल्लाह मैं जब ठीक होगी तो फिर मैं कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया था इस वजह से। तो अभी जी मैं देख रही थी कि घी जो है वो निकलना शुरू हो गया था, तो इसको भी मैं साथ साथ देख रही थी, और साथ साथ जो है वो दूसरे काम भी अपने किचन के ख़त्म कर रही थी। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ 1-2 दिनों तक इसका पूरा व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा जो दूध से मलाई उतरती है उसको मैं वैसे वेस्ट नहीं करती, या चाय में भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे चाय में चिकनाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और बच्चों को भी मैं चिकनाई वाला दूध नहीं देती, ऊपर से उतार देती हूँ, और क्योंकि आपको पता है कि उससे फिर गला वगैरह ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्टाइलो से मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं, क्योंकि बाकी जो कपड़े लिए हैं मैंने अपनी मदर इन लॉ के, वो इंशाल्लाह स्टिच होके आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जी मैंने अपने बेटे के प्यारे से शूज़ लिए हैं। ये मैंने आपको एक दफ़ा पहले बताया था कि मैं एक शूज़ लेकर आई थी, वो थोड़े छोटे निकल आए थे, तो अभी मैंने ये चेंज किए हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ही सॉफ्ट से थे, और कलर भी मुझे इस तरह के बच्चों के साथ फंकी से अच्छे लगते हैं। ब्लू और ब्लैक में भी थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये इसके पाँव के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, और दूसरी बात है कि ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा थे। तो ये मेरी बेटी के शूज़ हैं, ये मैं लेकर आई थी अलग से। हालांकि ये इसके जो कपड़े हैं शादी पे जो पहनने हैं वो ज़्यादातर सिल्वर और गोल्डन कलर के उसमें काम है, लेकिन मुझे ये इतने अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा चले किसी न किसी सूट के साथ तो आ ही जाएंगे, और एक आध में दूसरे भी ले लूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और मुझे मस्टर्ड कलर वैसे ही बहुत पसंद है। अच्छा जी, और ये है मेरे शूज़ गोल्डन कलर के, क्योंकि मेरे पाँव में जो है ना वो हर जूता फिट नहीं आता है, तो इस वजह से मुझे ये स्टाइल इस तरह लगा था कि जैसे मेरा पाँव भी इसमें फिट आ गया था, और दूसरा डिज़ाइन भी इसका बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही नाजुक सा जूता था, और हील भी बहुत मुनासिब थी, क्योंकि इससे ज़्यादा हील फिर आपको पता है बच्चों के साथ आप वेयर नहीं कर सकते। तो बस जी, ये थी मेरी आज की शॉपिंग। और इसके अलावा मैं फिर 1-2 दिन के बाद भी गई थी मार्केट, और मैंने अपने कपड़े लिए थे, और भी बच्चों की भी कुछ चीज़ें ली थी। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी। आज की शॉपिंग बस यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।